जय संतोषी माँ, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 9 अगस्त यानी आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। पंचांग 9 अगस्त 2025 शनिवार, श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि आज दोपहर 1:24 तक प्रभावी रहेगी। उसके उपरांत भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी, जो 10 अगस्त की दोपहर 12:10 तक प्रभावी रहेगी। नक्षत्र श्रवण नक्षत्र आज दोपहर 2:23 तक प्रभावी रहेगा। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा, जो 10 अगस्त की दोपहर 1:52 तक प्रभावी रहेगा। योग सौभाग्य योग आज पूरे दिन यानी 2:15 तक प्रभावी रहेगा। उसके बाद शोभन योग प्रारंभ होगा, जो 11 अगस्त की रात 12:02 तक चलेगा। करण भवकरण आज दोपहर 1:25 तक रहेगा। उसके बाद बालवकरण प्रारंभ होगा, जो 10 अगस्त की सुबह 12:50 तक प्रभावी रहेगा। इसके उपरांत कौलवकरण प्रारंभ होगा, जो 10 अगस्त की दोपहर 12:10 तक रहेगा। आज का राहुकाल सुबह 9:18 से 10:55 तक रहेगा। यमगंड काल दोपहर 2:09 से 3:46 तक रहेगा। कुलिक काल सुबह 6:04 से 7:41 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त काल सुबह 7:48 से 8:39 तक रहेगा। वर्ज्यम काल शाम 6:18 से 7:52 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:28 से 5:16 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 3:40 से 5:14 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:58 तक रहेगा। आनंदादि योग सुस्थिर योग दोपहर 2:23 तक प्रभावी रहेगा। उसके बाद वर्धमान योग प्रारंभ होगा। सूर्य और चंद्र की स्थिति सूर्योदय सुबह 6:04 पर, सूर्यास्त शाम 6:59 पर, चंद्रोदय शाम 7:18 पर, चंद्रास्त 10 अगस्त की सुबह 6:44 पर। सूर्य आज कर्क राशि में स्थित हैं। चंद्रमा आज रात 2:11 तक मकर राशि में संचार करेगा। उसके उपरांत कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। आज का लकी कलर सिल्वर, आज का लकी नंबर 6। तो आइए शुरू करते हैं आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल 9 अगस्त 2025 शनिवार। आज का दिन यात्रा से जुड़े निर्णयों पर पुनर्विचार का है। आपको अपनी किसी ट्रिप को टालना या पूरी तरह रद्द करना पड़ सकता है, खासकर अगर वित्तीय स्थिति थोड़ी तंगी में हो। ऐसे समय में समझदारी यही होगी कि खर्चों को सीमित रखें और अनावश्यक लेन देन से बचें। बजाय बाहर जाने के घर के सुकून भरे माहौल में अपनों के साथ समय बिताइए। यह पल न केवल सुकून देंगे बल्कि रिश्तों को भी मजबूती देंगे। आज आप पाएंगे कि न तो काम में मन लग रहा है और न ही मनोरंजन में कोई खास दिलचस्पी बची है, क्योंकि मन किसी अनजानी चिंता से घिरा रह सकता है। फिर भी हो सकता है आप अचानक यात्रा पर निकल जाएं या कुछ समय के लिए दिनचर्या से अलग हटकर स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहें। यह वही दिन है जब आपको यह महसूस होगा कि आवेग में लिए गए फैसले कितनी बार उलझने पैदा कर देते हैं। बीते दिनों की गलतियों से सीखते हुए आज आप योजना बनाकर काम करने के महत्व को पहचानेंगे। सोच समझकर चलने की यह नई आदत धीरे धीरे आपकी कार्यशैली का हिस्सा बन जाएगी। याद रखिए, योजना बनाने में कभी देर नहीं होती, जब जागो तभी सवेरा। अब से यदि आप ठोस योजना बनाकर आगे बढ़ेंगे तो न सिर्फ काम समय पर पूरे होंगे बल्कि मन को भी शांति मिलेगी। आज का दिन संयम और सतर्कता की मांग करता है। खासकर वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें, क्योंकि लापरवाही भारी पड़ सकती है। व्यवसाय कर रहे लोग किसी नई साझेदारी में जल्दबाजी न करें, क्योंकि आज का समय ऐसे फैसलों के लिए अनुकूल नहीं है। अपने कार्यों को कल पर टालने की आदत से बचें, वरना छोटी सी लापरवाही भविष्य में बड़ी चुनौती बन सकती है। किसी भी नई शुरुआत से पहले सोच विचार जरूर करें, और जो लोग यात्रा की योजना बना रहे हैं वे भी पूरे ध्यान और सतर्कता के साथ कदम बढ़ाएं। आज का दिन आपको कुछ नया सीखने का अवसर दे सकता है, चाहे वो जीवन से जुड़ी कोई सीख हो या किसी हुनर को निखारने का मौका।
हालांकि मन में थोड़ी उलझन महसूस हो सकती है, लेकिन आपको सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने का मौका मिल सकता है जिसमें सफलता के संकेत स्पष्ट हैं। करियर और शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति संभव है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, क्योंकि लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेना शुरू करेंगे। आज का दिन रिश्तों की गहराई को समझने और उन्हें बेहतर बनाने का अवसर लेकर आया है। दिन भर की व्यस्तता के बीच भी आप अपनी मेहनत, ऊर्जा और हुनर से हर चुनौती को सहजता से स्वीकार करेंगे और उन्हें सुलझाने में भी कामयाब रहेंगे। खास तौर पर महिलाएं घरेलू और पेशेवर जिम्मेदारियों के बीच बेहतरीन संतुलन बनाए रखेंगी। हालांकि भीतर ही भीतर एक खालीपन या असंतोष की भावना रह सकती है, जिससे आप खुद से जुड़े कुछ सवालों में उलझे रह सकते हैं। परिवार की बातों को न समझ पाने या उनकी कोशिशों को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति आपके और उनके बीच अनजानी दूरी बढ़ा सकती है। बच्चों की तरफ से सहयोग या जुड़ाव की पहल भी आज आपको विशेष रूप से नहीं छू पाएगी। बुजुर्गों से मतभेद या भावनात्मक दूरी भी महसूस हो सकती है। अकेलेपन का एहसास और कुछ अधूरा सा लगना स्वाभाविक रहेगा। ऐसे में यह जरूरी है कि आप उन चीजों की कदर करना सीखें जो आपके पास हैं, क्योंकि कई बार देर होने पर अफसोस ही हाथ लगता है। उत्साह में थोड़ी कमी रह सकती है या आपको लगेगा कि मेहनत का फल मनचाहा नहीं मिल रहा, लेकिन यही समय है जब संतुलित सोच और अवसरों को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि दफ्तर या कामकाज के मोर्चे पर एक नई राह खुल सकती है जिसे नजरअंदाज करना आगे चलकर पछतावे की वजह बन सकता है। आज का दिन थोड़ी थकावट और काम में मन न लगने की भावना के साथ शुरू हो सकता है, खासकर जब रोजमर्रा की एक जैसी जिम्मेदारियां आपको बोझिल लगने लगें। लेकिन इसी उलझन के बीच कोई छोटी सी शुरुआत या मामूली सा सुझाव आपके लिए बड़ी सफलता की चाबी बन सकता है, इसलिए इन्हें नजरअंदाज करने की गलती न करें। प्रेम संबंधों में कुछ दूरी या भावनात्मक अनदेखी महसूस हो सकती है, जबकि सिंगल लोगों को कोई अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है, पर अतीत के अनुभव उन्हें हिचकिचाहट में डाल सकते हैं। ऐसे में सलाह यही है कि दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपने काम खुद करने की आदत डालें और किसी भी निर्णय से पहले उसके हर पहलू को अच्छी तरह परखें। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें और बिना सोचे किसी के साथ साझा न करें। लव लाइफ की बात करें तो जीवन साथी और परिवार का सहयोग आपको भावनात्मक संबल देगा, और अगर आप उनके लिए छोटा सा सरप्राइज या उपहार लेकर आएं तो रिश्तों में मिठास और बढ़ेगी। कुछ पारिवारिक या निजी कारणों जैसे पिता या गुरुजनों की तबीयत या जिम्मेदारियों के कारण यात्रा की योजना टल सकती है, लेकिन यही वो समय है जब आप अपने जीवन को नई दिशा देने की शुरुआत कर सकते हैं। कोई ऐसा खूबसूरत लम्हा घड़िए जिससे आपकी प्रेम कहानी में एक नया रोमांटिक मोड़ आ जाए। आपकी काबिलियत और ईमानदारी की अक्सर मिसाल दी जाती है, लेकिन जब बात लोगों से खुलकर संवाद करने की आती है तो आप थोड़े असहज महसूस कर सकते हैं। ऐसे में अपने जीवन साथी से अपने मन की बात साझा करना आपके लिए राहत का जरिया बन सकता है, क्योंकि उनके सुझाव आपकी उलझनों को सुलझाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। वे सिर्फ आपके साथी नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी के ऐसे मजबूत स्तंभ हैं जिन पर भरोसा करना हमेशा फायदेमंद साबित होता है। कभी कभी भले ही किसी बात पर टकराव हो जाए, लेकिन यदि वो बहस उनके भले के लिए हो तो उसे समझदारी से संभालना चाहिए। अपनी बात इस तरह कहें कि वे उसे महसूस कर सकें, न कि विरोध समझें। मुद्दों को तूल देने के बजाय शांत स्वर में संवाद करें, क्योंकि यही शांति शाम तक आपके रिश्ते में और अधिक सम्मान और गहराई लेकर आएगी। अब बात करते हैं करियर की। आपका आत्मविश्वास और नवाचारी सोच आपको ऐसे फैसले लेने की हिम्मत देती है जो दूसरों से अलग और प्रभावशाली होते हैं। आपकी यही विशेषताएं आपको नए दृष्टिकोण से समस्याओं का सामना करने की क्षमता देती हैं, और यही दृष्टिकोण आगे चलकर आपकी सफलता की राह बनाता है। जब आप दूसरों से खुलकर बातचीत करते हैं तो न सिर्फ सामने वाले को समझने में मदद मिलती है, बल्कि आप खुद के भीतर की गहराइयों तक पहुंच पाते हैं और अपनी योजनाओं को नए सिरे से आकार दे पाते हैं। कई बार तनावपूर्ण क्षण ही हमारी सोच को एक नई दिशा देते हैं और हमें यह अवसर भी देते हैं कि हम रिश्तों को और अधिक परिपक्वता से संभाल सकें।
इस समय आपका ध्यान पूरी तरह अपने करियर या रचनात्मकता पर केंद्रित रहेगा और आपकी महत्वाकांक्षा आपकी टीम या संस्था के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। हालांकि पारिवारिक उलझनों, खासकर भाई बहनों की समस्याओं से आप आज खुद को थोड़ा अलग रखना चाहेंगे ताकि मानसिक शांति बनी रहे। यात्रा से जुड़े कामों में कुछ देर सबेर हो सकती है और मन में कहीं ना कहीं एक अधूरापन या बेचैनी महसूस हो सकती है। फिर भी आप पूरी तरह सक्षम हैं रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को निभाने में। बस आज जरूरत है खुद को उस काम में झोंकने की जिससे आपको सच में प्रेरणा मिलती है। याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी उन्हीं कामों में छिपी होती है जिन्हें करने की दुनिया ने आपसे उम्मीद ही नहीं की होती। अब बात सेहत की करें तो अपनी दिनचर्या में थोड़ी लचीलापन लाएं। यह आपकी सेहत में बड़ा फर्क ला सकता है। आपकी रचनात्मक ऊर्जा आज चरम पर है, लेकिन किसी भी प्रकार की बाहरी निर्भरता से खुद को दूर रखना ही बेहतर रहेगा। आज 9 अगस्त 2025 शनिवार का दिन है, जो न केवल सप्ताह का विश्राम दिवस है बल्कि शनिदेव को समर्पित एक विशेष ऊर्जा से भरा अवसर भी है। पंचांग के अनुसार आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, जो हर चक्र की नई शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है। एक ऐसा समय जो आत्मचिंतन, पुराने अनुभवों की समीक्षा और भविष्य की योजनाओं को दिशा देने के लिए आदर्श होता है। शनिदेव न्याय, तप, अनुशासन और सेवा के देवता हैं और उनका आशीर्वाद पाने के लिए आज काले तिल, सरसों का तेल और नीले पुष्प अर्पित करें। स्नान के बाद शनि की पूजा करें, पीपल के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करें और AUM शम शनैश्चराय नमः मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें। यह न केवल जीवन की बाधाओं को कम करता है बल्कि आंतरिक स्थिरता भी देता है। साथ ही किसी जरूरतमंद बुजुर्ग या बीमार व्यक्ति को भोजन या काले वस्त्र दान करना भी आज के दिन विशेष पुण्यदायक माना गया है। स्वास्थ्य की बात करें तो फेफड़ों को मजबूती देने के लिए लहसुन को आहार में शामिल करना आज फायदेमंद रहेगा। वहीं आपका सकारात्मक स्वभाव पाचन को भी बेहतर बना सकता है। दिन का उपयोग करें अपने अधूरे कार्यों की समीक्षा और शांत मन से आगे की योजनाएं तय करने में, क्योंकि आज का दिन आत्मविश्लेषण और संतुलन की तलाश के लिए एक अद्भुत अवसर लेकर आया है। आज का दिन विशेष सतर्कता की मांग करता है, खासकर जब बात आपके निर्णयों और व्यवहार की हो। शनिवार को लोहे, कोयले या तेल से जुड़ी वस्तुओं की खरीद से परहेज करें, क्योंकि ऐसी लेन देन आर्थिक हानि का कारण बन सकती है। साथ ही किसी से कठोर शब्द कहना या अन्यायपूर्ण व्यवहार करना शनिदेव की नाराजगी को आमंत्रित कर सकता है, जिससे जीवन में अनचाहे अवरोध खड़े हो सकते हैं। बाल या नाखून काटने जैसे छोटे कार्य भी आज टालना ही बेहतर होगा, क्योंकि इन्हें अशुभ माना गया है और यह स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। अगर आज कोई जरूरतमंद या असहाय आपके पास मदद की आस लेकर आता है तो उसकी उपेक्षा न करें, क्योंकि शनिवार को ऐसा करना शनि के कोप का कारण बन सकता है। ऐसे में आज का दिन संयम, सेवा और श्रद्धा का प्रतीक बनकर सामने आता है। शनिदेव की पूजा करें, पीड़ितों की सहायता करें और मन को स्थिर रखते हुए दिन को बिताएं। पंचांग के अनुसार 9 अगस्त 2025 को भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव है। यह संयोग इस बात की ओर इशारा करता है कि आज के दिन कोई भी वित्तीय या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले लंबी अवधि की योजना और संतुलन को ध्यान में रखें, क्योंकि शनि ग्रह का प्रभाव हमें सिखाता है कि स्थायित्व, अनुशासन और धैर्य ही सफलता की असली कुंजी है। आज का दिन शेयर बाजार के निवेशकों से सावधानी की मांग कर रहा है, खासकर उन लोगों से जो दिन भर की उठापटक में मुनाफा कमाने की सोच रहे हैं। आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव बाजार में अस्थिरता और अप्रत्याशित उतार चढ़ाव को जन्म दे सकता है, जिससे इंट्राडे ट्रेडिंग जोखिम भरी साबित हो सकती है। अगर आप दीर्घकालिक निवेश की सोच रखते हैं तो सरकारी उपक्रमों या इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्थिर और भरोसेमंद सेक्टर्स में पूंजी लगाने पर विचार किया जा सकता है। वहीं सोना चांदी जैसी बहुप्रिय धातुओं में आज निवेश से दूरी बनाना बेहतर होगा, क्योंकि शनिवार के दिन तड़क भड़क वाली वस्तुओं की खरीद कभी कभी आर्थिक असंतुलन ला सकती है, खासकर तब जब वो दिखावे या भावनाओं में बहकर की जा रही हो। हाँ,
यदि आपने पहले से सोची समझी योजना के तहत इसे एक निवेश के रूप में तय किया है तो सीमित मात्रा में खरीद को नकारा नहीं जा सकता। रियल एस्टेट के मामले में भी आज का दिन किसी बड़े फैसले के लिए उपयुक्त नहीं है। शनिवार और प्रतिपदा का संयोग नई शुरुआतों के लिए आदर्श नहीं माना जाता। यदि जरूरत हो तो केवल प्रॉपर्टी की जांच पड़ताल या दस्तावेजों की समीक्षा करें, पर किसी डील को अंतिम रूप देने से फिलहाल बचें। आज से आप अनुशासित बचत की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं, खासकर ऐसी योजनाओं में जो भविष्य की सुरक्षा से जुड़ी हों, जैसे कि सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना या फिर रिटायरमेंट फंड में नियमित योगदान। शनि का प्रभाव आज इस बात की ओर इशारा करता है कि जो लोग संयम और अनुशासन के साथ धन प्रबंधन करते हैं उन्हें समय के साथ स्थिर और ठोस लाभ मिलते हैं। दूसरी ओर आज के दिन किसी बड़ी खरीदारी से बचना ही बेहतर होगा, चाहे वह नई गाड़ी हो, प्रॉपर्टी डील हो या कोई महंगा इलेक्ट्रॉनिक सामान। यदि ऐसी खरीदारी टालना मुश्किल हो तो दिन की शुरुआत शनिदेव की स्तुति से करें या किसी जरूरतमंद को काली चीजों का दान दें, ताकि ग्रहों की कठोरता को कुछ नरमी मिल सके। 9 अगस्त 2025 का यह दिन एक स्पष्ट संदेश लेकर आया है। धैर्य और योजना के साथ किया गया निवेश ही टिकाऊ फल देगा, जबकि जल्दबाजी नुकसान की ओर ले जा सकती है। इसलिए आज आर्थिक फैसलों में भावनाओं से नहीं, विवेक और दूरदृष्टि से काम लें। यही आपको शनिदेव की कृपा और आर्थिक स्थिरता दिला सकता है।